आचार्य जी, हम ऐसे क्यों करते हैं? हम अपने आप को इतने बड़े लोगों से क्यों हम कंपेयर करना चाहते हैं? जैसे संत कबीर हो गए, आप हो गए, कृष्णमूर्ति जी हो गए। मतलब अब हमें पता है हमारी क्या औकात है, फिर भी। इसीलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या औकात है। तुम्हारी औकात उन लोगों से ज़रा भी कम नहीं है जिनसे तुम अपनी तुलना कर रहे हो, जिनका नाम ले रहे हो। इसीलिए ये तुलना सार्थक है, किया करो। हम तुलना में गड़बड़ कर देते हैं ना। एक दफ़े और मैंने खूब बोला था इस पर। हम तुलना करीब करीब अपने जैसों से ही कर लेते हैं और अपने आप को ये सांत्वना दिए रहते हैं कि देखो हम जिससे तुलना कर रहे हैं उससे प्रतिस्पर्धा करके उसकी बराबरी कर सकते हैं। उनसे तो हम तुलना करते ही नहीं जो वास्तव में बहुत आगे के हैं, आगे के भी नहीं है, ऊपर के हैं। उनसे तुलना करनी जरूरी है, महत्वाकांक्षा के कारण नहीं। इसलिए क्योंकि वो जहां के हैं वहां का होना तुम्हारी भी नियति है। मार्मिक रूप से तुम में और उनमें कोई अंतर थोड़े ही है भाई। बल्कि उनको बार बार ये कह करके कि वो बहुत ये हैं वो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने आप को ये मौका दे रहे हो कि मुझे तो मेरे जैसा ही रहना है। अभी बीच में तुम बोल भी गए थे हमें हमारी औकात पता है। ये अधूरी बात मत बोला करो। जब भी कहो हमें हमारी औकात पता है, साथ ही साथ ये भी बोलो हमें हमारी संभावना भी पता है। इन दोनों में से एक भी बात अगर छोड़ दी तो अनर्थ होता है। जिसको अपनी औकात पता है, औकात माने आज की स्थिति, यथार्थ। जिसको अपनी औकात पता है लेकिन बस औकात पता है और अपनी संभावना भूल गया है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा कभी। वो ये तो जान जाएगा कि वो बुरी हालत में है, लेकिन वो उसी बुरी हालत को अपनी नियति समझ लेगा क्योंकि उसे अपनी संभावना भूल गया है। वो कहेगा मैं छोटा हूं और छोटा ही रहूंगा, कमजोर हूं कमजोर ही रहूंगा। वो कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। और अब उस आदमी की बात करो जिसको अपनी संभावना तो खूब पता है, जो बार बार बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अपनी औकात से बेखबर है। इस आदमी में भी कोई सुधार नहीं हो पाएगा। कहो क्यों? इसे सुधार की जरूरत ही नहीं, ये तो पहले ही अहम ब्रह्मास्मि है। ये तो कह रहा है कि मैं तो अभी जैसा हूं ऐसा ही बिल्कुल संतों ऋषियों के बराबर ही हूं, मुझे जरूरत क्या है फिर? तो दोनों बातें याद रखनी होती हैं, अपनी औकात भी और अपनी संभावना भी। औकात याद रखने से विनम्रता रहती है और संभावना याद रखने से हौसला रहता है। हमें विनम्रता भी चाहिए और हमें संकल्प भी चाहिए, हौसला भी चाहिए। दोनों में से एक भी अगर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इन दोनों को एक साथ याद रखना, इन दोनों बातों को एक ही सांस में कहना थोड़ा कठिन काम है। एक ही सांस में कहना कि मैं बहुत गिरा हुआ हूं लेकिन ऐसा रहूंगा नहीं। साफ कह रहा हूं, बिल्कुल मान रहा हूं, दिल पे हाथ रख के मान रहा हूं कि मैं बहुत गिरा हुआ हूं, लेकिन संकल्प पूरा है कि ऐसा रहूंगा नहीं। मैं जानता हूं मेरी मंजिल कहीं और है। इन दोनों बातों को एक साथ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों बातों को एक साथ कहा तो जानते हो क्या आ जाता है? क्या? जिम्मेदारी। शाबाश, बहुत बढ़िया। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है? मेहनत। वो कौन करना चाहता है? ये कहना भी ठीक है कि हम गिरे हुए हैं और गिरे हुए रहेंगे, अब मेहनत क्या करनी, हम तो गिरे हुए रहेंगे। ये कहना भी ठीक है कि आत्मा तो एक ही होती है ना और सब में वही आत्मा विद्यमान है, अब भी मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये कहना कि सच हमारा कुछ और है और हम फिजूल ही अभी गिरे हुए हैं, ये बात अब तुम्हारे लिए जिम्मेदारी माने धर्म माने कर्तव्य बन जाएगी। ये तुमसे कुछ करवाएगी। कर्तव्य माने जानते हो क्या होता है? वो जो करना जरूरी है। अब तुम्हें सही कर्म करना पड़ेगा और सही कर्म करने में बड़ी जान लगती है। कौन लगाए?
आदमी मेहनत से घबराता है। तो एक तरफ तो बड़ी विनम्रता हो, बड़ी विनम्रता, ठीक है, कृष्णों कबीरों के आगे लौट जाया करो, और दूसरी ओर भीतर एक ठसक भी होनी जरूरी है तो हम भी वही है, तो हम भी वही, दोनों बिल्कुल साथ साथ रहें, कोई भी कम ज्यादा ना हो। खास तौर पे वो जो दूसरी चीज है वो तो बिल्कुल ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन सी? अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ऑलरेडी दैट। अरे मैं वही तो हूं। अब पान की पीक मारी पुच्छ, मैं वही तो हूं। जैसे आपने अभी बताया मैं पान की पीच मारी, ऐसा सच्ची में मेरा एक दोस्त है, ऐसा ही करता है, मैं वही हूँ। और ऐसे दिखाई दिया, समझो आपने बोला वो आगे आगे बहुत सुख मिलता है इसमें। और अध्यात्म की बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हैं, दुकानें हैं, जहां पर यही सुख बांटा जा रहा है कि तुम, अरे तत्वमसि, वही तो हो तुम। और ये बैठे बैठे और जो बगल वाला है वो थोड़ा मायूस हो गया, अरे मैं हाँ। तत्वमेव असि, तुम भी वही हो। बोलो और किस किस को, सब वही हो। और सब बाहर निकल करके एकदम ब्रह्म पखेरु हुए पड़े हैं, उड़ रहे हैं। इससे ज्यादा भयानक बात नहीं होती जब एक आदमी जो अपने अहंकार के कीचड़ से बिल्कुल लिपटा हुआ है, वो बड़े गर्व के साथ कहता है शिवोहम। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के, रीढ़ पर झुरझुरी उतर जाती है। ये किसने बोल दिया शिवोहम? रावण को बहुत पसंद था कहना अहम ब्रह्मास्मि। अरे वो तो फिर भी रावण था, उसको थोड़ा बहुत शोभा देता था। रावण था भाई, रावण। इंद्र और बाकी सब देवता वगैरह पकड़ के उसने अपने कारागृह में ठूस रखे थे। रावण था। तो रावण को तो एक बार फिर भी इस बात की रियायत दे दो कि भाई बोल गया धोखे से हम ब्रह्मास्मि। यहां अग्गूलाल पिच्छूलाल वो गए कहीं 2 दिन का कुछ प्रवचन सुनाए और वो बता रहे हैं क्या? हाँ, वैसे ही एक और चलन चलता है कि जो हो रहा है सब ठीक है, सब ठीक है, अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं, जो जैसा है बिल्कुल सही है। जो जैसा है बिल्कुल सही है तो फिर तो किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें ज्ञान भी क्यों दे रहे हो? जो जैसा है बिल्कुल सही है तो जो अंधेरे में है उसे अंधेरे में रहने दो ना, उसे ज्ञान क्यों समझा रहे हो? उसका अंधेरा भी सही है फिर तो।
ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इनसे बचा करो। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बुरा ये है कि कुछ लोग इस बात को जानते ही नहीं कि ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। अरे जब कुछ ना अच्छा है ना बुरा है तो ये भी बुरा कैसे हो गया कि कुछ लोग इस बात को नहीं जानते कि कुछ ना अच्छा है ना बुरा है। और दूसरी बात, अगर ये बुरा है भी और तुम जानते हो कि ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, तो तुम काहे को भाषण दे रहे हो? तुम तो जानते हो ना कि ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, वो नहीं जानता बेचारा, उसे पड़ा रहने दो। उसका जो दुख है फिर वो भी तो बुरा नहीं हुआ ना। तुम कह रहे हो नहीं हम तो करुणा के नाते बताते हैं, जब ना कुछ अच्छा है ना बुरा है तो उसका दुख भी बुरा नहीं हुआ, पड़ा रहने दो ना उसे। जानते हो ये ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, ये भी क्या है? ये भी जिम्मेदारी से बचने का बहाना है, क्योंकि मान लिया कि निश्चित रूप से कुछ है जो बुरा है, तो जिम्मेदारी आ जाती है ना कि कुछ बुरा है तो उसे बदलो। जिसके लिए ना कुछ अच्छा है ना बुरा है उसको सच बोलते हैं, उसको आत्मा बोलते हैं। उसके लिए कुछ है ही नहीं तो अच्छा बुरा क्या होगा? उसके लिए तो कुछ है ही नहीं तो अच्छा बुरा क्या होगा? पर तुम आत्मा हो क्या? तुम्हारे लिए तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, कुछ शुभ है कुछ अशुभ है। तुम तो अहंकार हो। जो कुछ तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए वो अच्छा है, जो तुम्हें मुक्ति से दूर करे वो बुरा है, सीधी सी बात। लेकिन बेकार का वितंडावाद, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिलैक्स इन योर प्योर इनर सेल्फ, बियॉन्ड ऑल गुड एंड बैड। रिलैक्स इन प्योर इनर सेल्फ। इतना सस्ता है। जहां तुमने कह दिया कि तुम तो बस अपने आंतरिक सत्य में विश्राम करो, तहां वो विश्राम तो जरूर करने लगेगा। विश्राम शब्द ही उसे बहुत पसंद है, कहेगा बढ़िया, ये बढ़िया बात बताते हैं, आराम करो। वो आराम तो जरूर करेगा, पर वो आराम कौन सा आराम होगा? नशे का आराम, अज्ञान का आराम, जैसे तमसा की बेहोशी। चित्त पड़ा हुआ है ना एक शराबी, कर तो रहा आराम, और उसको आप कह रहे हैं जस्ट रिलैक्स इन योर प्योर सेल्फ। क्यों उसको बेवकूफ बना रहे हो? वो बीमार है, उसे इलाज चाहिए। उसे सांत्वना दे रहे हो तुम, उसे मीठी गोलियां चटा रहे हो तुम। आपको भी मिलती होंगी, चाट मत लीजिएगा। नीम बेहतर है, कड़वी होती है लेकिन लाभ देती है। प्रणाम आचार्य जी। तो इसी में ही कल जैसे हम पढ़ रहे थे रीडिंग्स में, तो उसमें कहा गया है कि सोहम के भाव में मन को विलीन करो, तो उसका फिर क्या अर्थ हुआ? इस मन को करो ना, बढ़ाओ। 3 बातें वहां कही गई थी, अगर याद हो तुम्हें। शून्य, लय, फिर विलय। इनको समझो। विलय, विलीन की तुमने बात की, वो होता है विलय। विलय से पहले बाकी दोनों आते हैं ना, क्या? शून्य और लय। शून्य का मतलब होता है जिन सब धंधों में उलझे हो, जिन बातों को तुम बढ़ा चढ़ाकर महत्व देते हो, पहले उन बातों को जानो कि उनका शून्य महत्व है। ये हुई पहली चीज, पहला चरण, शून्य। शून्य साधना, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं पहले तो देखूं कि काम का है नहीं। मेरे जितने धंधे रहे हैं, जो जो बातें मुझे बहुत बड़ी लगी हैं, मैं साफ साफ देखूं कि वो मुझे कोई फायदा दे नहीं पाई, उनसे कितना लाभ हुआ? शून्य। ये शून्य साधना है। ठीक। लय का मतलब क्या हुआ? लय का मतलब हुआ कि जैसे तुम शक्कर का एक ढेला लो और उसको लीन कर दो। किसमें? पानी में। तो पानी में है और वो सोख रहा है पानी को, लेकिन अभी वो अपनी अस्मिता बचाए हुए है। अस्मिता माने अपनी हस्ती बचाए हुए है। ये लय हुआ। और विलय क्या हो जाता है फिर? कि वो धीरे धीरे करके घुल ही जाता है, वो विलीन हो गया। ये विलय होता है।
लय का मतलब होता है किसी महान की संगति में आओ और उसमें डूब जाओ और इतना समय दो उसको कि वो तुम्हें गला सके। अपने आप को उसकी संगति से जरा भी बाहर मत रखो। शक्कर के ढेले का जितना हिस्सा पानी की सतह से बाहर है, उस हिस्से का क्या होगा? वो बचा रह जाएगा ना। लय का मतलब है, और दूसरा उदाहरण लेके लय को समझना चाहते हो तो लय वैसा हो जाएगा जैसे रेजोनेंस होती है ना, कि वहां जो कंपन है वही कंपन तुम में होने लगे। वहां माने वो जो सही है, वो जो स्रोत है, वो जो इस लायक है कि उसकी संगति की जाए, उसका जो कंपन है वैसा ही तुम्हारा होने लगे। जैसे वो नाच रहा है वैसे ही तुम नाचने लग जाओ। बात समझ में आ रही है? जिसको कहते हैं मुर्शिद से एक हो जाना। बिना पूछे अब तुम्हें उसका आदेश मिलने लग गया, ये लय है। वो बोल भी नहीं रहा और तुम उसकी बात समझ रहे हो। जैसे बुद्ध करा करते थे ना, बहुत दफे ऐसा करते थे। लोग आते थे, उनसे कहते थे बता दीजिए कुछ ज्ञान, तो कहते थे बैठ जाओ, और अपना बैठाए रहे। किसी को घंटों बैठा लिया, किसी को हफ्तों भी बैठा लिया, और बोले उससे कुछ नहीं। और हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद वो आदमी बिल्कुल तृप्त होकर के कहे सब जान गया। ये लीनता का उदाहरण है, लीनता का, कि बात कहीं कुछ नहीं जा रही है, पर कुछ ऐसा हार्दिक संबंध बैठ गया है कि संप्रेषण हो जा रहा है, आदान प्रदान हो जा रहा है। और फिर विलय, जिसमें कि वो जो दूसरे के साथ कांपता था वो बचा ही नहीं, वो कांप कांप के झड़ गया। पहले तुम कांपते थे बुद्ध के साथ, लेकिन थे तो तुम ही ना। कांप उनके साथ रहे थे, लेकिन अपनी हस्ती को बचा करके कांप रहे थे। ठीक, अब कांप कांप के तुम्हारी हस्ती ही झड़ गई, गिर गई। शक्कर का जो ढेला था वो पूरा ही बह गया। ये विलय कहलाता है, मिट गए। सबमर्ज होके फिर मर्ज ही हो गए। समझ में आ रही है बात? वो यूं ही नहीं हो जाता, मेहनत लगती है ना। मिटना किसको पसंद है? तो जीवन मुक्त गीता जब आपसे कह रही थी कि मन को सोहम तक ले जाना है, तो जो बात इतने में कह दी कि मन को सोहम तक ले जाना है, वो ले जाना लंबा काम है, श्रमसाध्य काम है। पहले देखना होता है हम जो कुछ हैं उसमें कोई दम नहीं, वो सब शून्य है। उसके बाद उसके पास जाना होता है जो दमदार है, और उससे बिल्कुल एक हो जाना होता है। शून्य, लय, फिर विलय होकर के तुम सोहम कह सकते हो। तब तुमको अधिकार मिला कि कह दो वह मैं हूं सोहम। उससे पहले मत कह देना शून्य कर लिया, नहीं करा। लय हुए हो, नहीं हुए, लेकिन सोहम, जिसको देखो वही सोहम है। ये बात तो ठीक नहीं है। है क्या ठीक? अभी तो तुम्हें हक नहीं मिला ना सोहम बोलने का। न शून्य हुए न लय हुआ, तो सोहम कैसे कह दिया भाई?